लैब असिस्टेंट 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा? उसी अपडेट से संबंधित एक अपडेट ये है कि बोर्ड के पास आधी अधूरी अभ्यर्थना पहुंची। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या चीजें हो रही है, और ये जो लिखा हुआ है कि जो अधीनस्थ बोर्ड है, बोर्ड के पास आधी अर्थना पहुंची, आधी अर्थना पहुंची, तो विज्ञप्ति कब तक? अगर मान लो अब तक बोर्ड के पास आधी अर्थना पहुंची तो विज्ञप्ति कब तक आएगी? तो सिंपल सी बात है, पहले तो एक बात माइंड में रखो, विज्ञप्ति जब भी आए, आपके जो एग्जाम है वो आपके 2 नवंबर को है। आप दूसरा कुछ भी माइंड में ना रखें। एग्जाम कब है? 2 नवंबर को, ठीक है? तो इसलिए उसका तो आपको सोचना है ही नहीं। भले विज्ञप्ति एक बार तो अक्टूबर में भी आ जाए, ठीक है, हालांकि वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम चाहिए होता है। मान लो सितंबर में भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बोर्ड ने आपको पहले से 2 नवंबर दे रखा है और आप बोल भी नहीं सकते कि सर हमको नोटिफिकेशन आने के बाद इतना टाइम देना था, क्योंकि वो तो आपने बोर्ड को पहले बोल रखा है 2 नवंबर को एग्जाम है, तो वो दिक्कत नहीं है। अब इस आधी अधूरी जो अभ्यर्थना है, इसका मतलब क्या और क्या चीज है? एक्चुअली में ये भर्ती से संबंधित अपडेट आई थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट लगातार पूछ भी रहे मेरे को कि सर इसका मतलब क्या? लैब असिस्टेंट भर्ती की अर्थना बोर्ड को पूरी नहीं मिली, लैब असिस्टेंट भर्ती की अर्थना बोर्ड को पूरी नहीं मिली है। विज्ञप्ति इसी महीने के अंत या अगस्त में ही आ पाएगी, ठीक है? अगस्त में ही आ पाएगी। कहने का मतलब ये कि विज्ञप्ति आपकी, ये समझ लो कि मोटे मोटे तौर पर जुलाई तक मेरे ख्याल से आना मुश्किल है। ये समझ लो कि अगस्त फर्स्ट वीक का चांस बन रहा है, ठीक है? और ये मामला चल रहा आधी अधूरी अर्थना, मतलब जो क्योंकि बोर्ड के पास बोर्ड के पास जब तक पूरी अभ्यर्थना नहीं जाएगी तो तब तक बोर्ड आपके नोटिफिकेशन निकाल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो सर जी ये मतलब वो क्या है, मतलब चीज, मतलब क्या चीज बोर्ड के पास नहीं पहुंची है, ठीक है? उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो, आपको पता होगा 2022 के अंदर मतलब इतने 5 जो साइंस के थे, साइंस के 5 मतलब पोस्ट, 5 टाइप की पोस्टें थी, ठीक है? इन 5 टाइप में 4 डिपार्टमेंट थे। एक तो जो प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए तो कोई इतना वो है नहीं दिक्कत, साइंस को लेकर है। जो ये आधी अधूरी अभ्यर्थना वगैरह चीजें है वो साइंस को लेकर बात, क्योंकि भूगोल को लेकर तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। भूगोल के लिए सिर्फ ओनली फॉर कॉलेज शिक्षा में होती है वैकेंसी, ठीक है? तो आपको ये ज्यादा देखना, आप सिर्फ साइंस वाला देखो, क्योंकि कॉलेज शिक्षा का तो आपको पता है सिंपल सी एक ही है कॉलेज शिक्षा, इसमें कोई और नहीं। जबकि जो साइंस वालों का है, ठीक है, जो भूगोल के तो किसी से कॉलेज शिक्षा, साइंस का देखोगे तो माध्यमिक शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर कॉलेज शिक्षा, फिर फॉरेंसिक साइंस जिसमें 2 टाइप की पोस्टें होती है, उसके अलावा इस बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, संस्कृत शिक्षा विभाग में और भी कुछ चीजें ऐड हो सकती है। यानी कि इस बार मतलब ये समझ लो कि आपके साइंस के मतलब बहुत अच्छी खासी लिस्ट देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो वो सब मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की कुछ अभ्यर्थना बाकी होगी, सारों से एक बार अभ्यर्थना आ जाएगी, उसके बाद वो नोटिफिकेशन निकालेंगे। एक तो चीज ये चल रही है, ठीक है? दूसरा, जो स्टूडेंट है उनमें मतलब जैसे कि कोई क्वालिफिकेशन वगैरह, योग्यता वगैरह होती है, उसमें किसी चीज को ऊपर नीचे करने को लेकर वो थोड़ी सी बात है। ऊपर नीचे करने को मतलब, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बदलाव हो रहा है, ठीक है? आपके साफ बात है जो है, क्या 12th पास चाहिए, सीटी नहीं चाहिए, ठीक है, आरएससीआईटी भी नहीं चाहिए, ठीक है, आरएससीआईटी भी नहीं चाहिए, ठीक है? ये चीज तो नहीं है अभी, ठीक है ना? लेकिन बात किस चीज को लेके हो रही है, मतलब, ठीक है, कि बात मतलब ये है कि जो इनकी जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता उनको लेकर भी चीज है। जैसे कि मतलब ये देख लो कि इन्होंने लिखा था पद कोड 1 के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला, इन्होंने इसके लिए डेफिनेशन लिखी अलग, इसके लिए डेफिनेशन लिखी अलग। इसके लिए लिखा है उन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी और उसके समतुल्य। अब विज्ञान विषय में कौन कौन से विषय शामिल है, ये यहाँ पर इस चीज को साफ साफ नहीं किया गया, ठीक है? जबकि यहाँ पर देखो तो विज्ञान निम्न विषयों में कम से कम 3 विषय, ठीक है? तो मतलब इस हिसाब का मतलब वो नोटिफिकेशन में चीजों को लेकर कंफ्यूजन था।
तो जो पीसीएम और पीसीबी जैसे कि मैथ्स और बायोलॉजी के अलावा जो दूसरे जो है जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, किसी की डिफरेंट टाइप की कोई डिग्री की हुई है वो है, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा सा अपनी योग्यता को लेकर उनमें कंफ्यूजन वगैरह कुछ चीजें थी, तो उन सबको दूर करना मतलब ये काम है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप जो आप पीसीबी और पीसीएम वाले आप जो है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, आपको जो है वही चल रहा है, ठीक है। बाकी इन डेफिनेशन में देखना आपको डेफिनेटली सुधार मिलेगा, नई डेफिनेशन, क्योंकि पोस्ट पद कोड अभी तो कितना 1 है और 2 से 5 है, अगली बार हो सकता है 7 तक आए पद कोड 8 तक आए, ठीक है। उन सभी पद कोड में आपके पीसीबी और पीसीएम वाले तो दे ही सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। बाकी जो जैसे कि एग्रीकल्चर वाले बच्चे हुए, तो जो एग्रीकल्चर वाले बच्चों को कहाँ यहाँ शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, यहाँ शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो वो चीजें है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन मतलब दी जाएगी कि भाई, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब जो नोटिफिकेशन में लाइन लिखी होती है वही अपनी योग्यता होती है उसी के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब वो चीजें उनको लेकर थोड़ी बात हो रही है, ठीक है। बाकी कोई ऐसा कोई बड़ा बदलाव सी चीज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अभी बीच में जैसे कि स्नातक वगैरह वैसी कोई बात नहीं है। और पीसीबी और पीसीएम वालों को तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है। मैथ्स और जो बायो वाले जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं और जो ज्योग्राफी वाले जो अपनी ज्योग्राफी वाली तैयारी कर रहे हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है, अपने मस्त तैयारी करते रहो। ये मामला है मतलब थोड़ा सा तो दूसरे जैसे कि, ठीक है, कि भाई जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैथ्स के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है, मान लो किसी के कोई 12th ऐसी की हुई है जिसके कहीं पे सूक्ष्म जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट है, जैव प्रौद्योगिकी एक सब्जेक्ट है, फिर कोई सब्जेक्ट और है, तो उस हिसाब की बात है। बात क्लियर। बाकी है तो वो भी साइंस है, तो वो भी साइंस, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा है विज्ञान विषय, तो विज्ञान विषय को डिफाइन करना जरूरी पड़ेगा कि कौन कौन सी क्या चीजें, तो ये सब चीजें होगी, ठीक है। बाकी कुछ मतलब वैसा बदलाव नहीं है। अब जो चैनल पे नए जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, माजिसा एजुकेशन ने 2022 में फिजिक्स पढ़ाई थी, फिजिक्स के पूरे सवाल वहीं से आए थे, उसका आपने प्रूफ वीडियो भी बनाया और बिल्कुल फ्री, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। ये देखो 0 कॉस्ट फ्री में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा पेपर सेकंड तैयार करवा रहे हैं, पीसीबी। और हमारा कंटेंट जो है क्वालिटी है, आप खुद देख लेना। मैं मेरे कहने का मतलब कहने से मतलब नहीं है, ठीक है, वो आप स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स है नीचे वो देखोगे वीडियो के नीचे, जो मेरा लेक्चर वीडियो है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज का चूज करना होता है, तो टेस्ट सीरीज कैसे चेंज करें उसके लिए ये पॉइंट सारे ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज एग्जाम पैटर्न पर आधारित हो, पीवाईक्यू और उनसे आधारित क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ऐसे बनाते हैं कॉपी पेस्ट में जिनमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनका मतलब ही नहीं होता, लैब असिस्टेंट के सिलेबस से बाहर होते हैं, लैब असिस्टेंट लेवल के नहीं होते, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं हुआ। अपना टाइम वेस्ट करके दिमाग पे जोर डालना, अरे यार ये तो मेरे को नहीं आता, जबकि वो ये में पूछे नहीं जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से संपूर्ण रिवीजन हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट शामिल हो जाए, तो सब कुछ चीजें टेस्ट सीरीज में शामिल होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखकर हमने टेस्ट सीरीज डिजाइन की हुई है, बहुत ही शानदार। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी बिल्कुल नॉमिनल रेट पे मिल रही है, ये सारी चीजें मिलेगी आपको, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, सारी चीजें हैं। और अभी ओनली फॉर जो हमारी ऐप है माजिसा एजुकेशन, MAJESAEDUCATION, माजिसा एजुकेशन, आप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। माजिसा एजुकेशन, माजिसा एजुकेशन, हाँ। अभी एक्चुअली ये आपके फिजिक्स अभी मेरे ख्याल से मिल रहा है 111 एंड ये तो 111 ही है, सॉरी फिजिक्स 111, केमिस्ट्री 99 में है अभी, ये 99 में मिल रहा है आपको ऐप पर, ये 99 है और ये 111 है। लेकिन ये चीज आपके ऊपर ओनली फॉर, वैसे तो हमने पहले 30 जून तक का रखा था, लेकिन 30 जून तक मतलब बहुत सारे बच्चों ने मतलब लिया, बहुत सारे बच्चे रह भी गए, सर हमारा वो पेमेंट्स नहीं हो रहा वगैरह वगैरह, लेकिन अब देखो उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब उसको हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। आपके 4 जून जो है, 4 जून को रात को 12 बजे लास्ट रात को, ठीक है। उसके बाद इनकी प्राइस आपके डबल हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी फिजिक्स की टेस्ट सीरीज है, तो ये आपको लगभग 200 के आसपास मिलेगी, ठीक है, मतलब डबल हो जाएंगे पैसे, ठीक है, जो भी है। और हमने आपको सब कुछ चीजें बता दी हम क्यों कर रहे हैं डबल वगैरह, ठीक है। तो चलिए ये बात है, बाकी आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। वैकेंसी जब भी आए आपके तो 2 नवंबर को एग्जाम है, नोटिफिकेशन आएगा तब फॉर्म भर देना, ठीक है। पीसीबी वाले हुए, पीसीएम वाले हुए, इनको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है। आपके कुछ भी ऐसा बदलाव
नहीं है, ठीक है। तो बस, और कोई भी ना RSCID चाहिए, ना ही कुछ स्नातक वगैरह कुछ भी होने वाला, ना ही CET में शामिल है, ठीक है। हाँ, बाकी RSCID के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मतलब देखो RSCID अगर आपको लगता है कि मतलब आपके पास आप पैसे, क्योंकि पैसे लगेंगे, मेन बात तो RSCID का कोर्स करोगे तो उसमें पैसे लगेंगे 3-4 हजार रुपए, तो पैसे है तो कोर्स कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, एक दिन जाओगे आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, फिर उसके बाद सीधा एग्जाम देने जाओगे, और उसमें कंप्यूटर के सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, बेसिक बेसिक, और वो पास ऐसे हो जाते हैं। मतलब चीजें क्या है, थोड़ा RSCID का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, RSCID का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन वो लैब असिस्टेंट के लिए नहीं मांगने वाले, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओवरऑल आप राजस्थान के कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे ख्याल से RSCID आपको ले लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, बात ये है, बाकी लैब असिस्टेंट के लिए RSCID नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, और जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना।